अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ पंजीकृत नई दिल्ली आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 को भारत नेपाल मैत्री संघ प्रतिनिधिमंडल का कल्याण संघ मुख्यालय कनॉट प्लेस नई दिल्ली में आगमन। भारत नेपाल मैत्री संघ के 10 सदस्य प्रतिमंडल ने, जिसमें नेपाल की पूर्व केंद्रीय मंत्री एससी आयोग के 2 मान्य सदस्य, नेपाल की प्रसिद्ध गायिका आदि श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में कनॉट प्लेस स्थित कल्याण संघ मुख्यालय नई दिल्ली में आगमन पर महासंघ के पदाधिकारी ने सभी अतिथियों को पगड़ी पंचशील का पटका माला पहनाकर सम्मानित किया। अच्छा हिंदी नहीं आता है, थोड़ा बोलते हैं। नेपाली में बोलिए। और हमारा गाना भी नेपाली में है। एक ही बात है, आप नेपाली उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। यो गीत चाहिँ मैले धेरै पहिला मैले पढ्ने बेलामा कक्षा 6 मा पढ्दाखेरि यस्तै दलित सम्बन्धीको एउटा कार्यक्रममा गाएको थिएँ। आज मलाई ठ्याक्कै याद आयो। हुन त म अहिले 500 भन्दा बढी गीतहरूमा आवाज दिइसकेको छु र पनि यो हाम्रो अहिलेको अवस्था अनुसारको गीत भएको हुनाले त्यही गीत, जुन गीत रेकर्ड छैन, मैले आफै लेखेर गाएको थिएँ, त्यही गीत गाउन चाहन्छु तपाईहरु सबैजनाको लागि। माया देखाऊ तिम्रो दया चाहिँदैन अब, दलितहरूलाई हेप्न चेप्न पाइँदैन अब, दलितहरूलाई हेप्न चेप्न पाइँदैन अब। हे भिजोस् बरु रगते जगत सोसानमा बस्दैनौ अब त, भिजोस् बरु रगते जगत सोसानमा बस्दैनौ अब त, हे सोसानमा बस्दैनौ अब त। विश्वकर्मा से कहूँगा कि जो अलिंगा फेडरेशन ऑफ एसटी कॉन्फेडरेशन के महासचिव के चौधरी जी, प्रदेश के प्रदेश सांसद जी, हमारे भारत के मित्रगण तथा नेपाल के पूर्व मंत्री, दलित कमीशन माननीय सदस्य और हमारे डेलीगेशन के मेंबर है, सबको मैं हार्दिक अभिवादन देना चाहता हूँ। तो हम इतिहास काल से, प्राचीन काल से, प्राग ऐतिहासिक काल से नेपाल भारत का संबंध अत्यंत घनिष्ठ, अत्यंत सार्वजनिक, अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, उठ बस, सारा चीज़ से हम एक हैं। हमारे देश का बॉर्डर खुला है, ये बहुत मित्रता का प्रतीक है। यहाँ आने में वीसा नहीं लगता है। हमको अभी कहीं देश जाना है तो बहुत खर्चा और बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन नेपाल भारत का जो संबंध है, हमारा बॉर्डर हाथ मिला के रखा है, मित्रता है। नेपाल के कितने आदमी भारत में नौकरी करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, नेपाल के कुछ लोग भारत के भी नेपाल में जाते हैं। इससे हमारा दो देश का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देश में दलित का समस्या एक ही प्रकार की, जातीय छूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच का भावना है। इसको मिटाने के लिए भारत में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो एक विचार दिया है, एक रास्ता बना दिया, एक राजमार्ग बना दिया। उस राजमार्ग को चलने का हम लोग का ढंग चाहिए। जो विचार दिए हैं, अम्बेडकर ने कहा है कि दलितों अपना शक्ति को पहचानो। हम लोग अपना शक्ति को नहीं पहचानते हैं। उन्होंने कहा है पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित हो जाओ, उसके बाद संघर्ष करो। लेकिन तीनों में हम लोग पीछे हैं। एक मुख्य कारण यह है कि दलित में गरीबी है। गरीबी के कारण हम लोग शिक्षित नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, और गरीबी के कारण संगठित होना नहीं पा रहे हैं। विभिन्न पार्टी में बटे हुए हैं और संघर्ष करना दो प्रकार के संघर्ष है। पहले तो अपना आत्मा को परिवर्तन करना है, विचार को परिवर्तन करना है। सर्जन राम ने कहा था कि निर्भय बनो, मन से भय दूर करो। पहले अपना
मन को सफा करो, उसके बाद अपना अधिकार के लिए लड़ो। ये सब नेपाल के भी हमारे सारनाथ कपाली, सार्वजित विश्वकर्मा, TR विश्वकर्मा ऐतिहासिक नेता, मैं मानने वाला नेपाल में 3 आदमी है, मैंने नाम लिया, तो उनका भी यही विचार था। ये विचार का प्रभाव नेपाल में डॉक्टर अम्बेडकर के प्रेरणा से नेपाल में दलित आंदोलन शुरू हुआ है। आज नेपाल में 15-20 सांसद है, कई मंत्री हैं। अभी भी जो केंद्रीय आंदोलन हुआ, जानते हैं आप लोग, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कई इमारतें जला दिया गया। सिंगदरबार प्रधानमंत्री रहते थे, उनको जला दिया गया, बड़े बड़े मंत्रियों का निवास जला दिया गया। आप देखे होंगे वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री 5 बार प्रधानमंत्री हुए थे, नेपाली कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा के घर पूरा जला दिया। उनके घर के इतना बड़ा कमरा में नोट ऐसा लाख का पिटा रखा था, वो सब राख कर दिया गया। और प्रचंड का घर जला दिया गया, जो कम्युनिस्ट का माओवादी नेता, और शेरबहादुर और बाबूराम भट्टराई जी जो मेरा आदरणीय नेता है, मैं उस पार्टी का मैं केंद्रीय सलाहकार हूँ। वो नेपाल समाजवादी पार्टी था, अभी प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी हो गया है, उनका घर भी जला दिया गया। पूरा देश में 12 घंटे में, टोटल 12 घंटे में, सवेरे 10 बजे से आंदोलन शुरू हुआ, रात को 10 बजे पूरा नेपाल राख हो गया। हर एक जिला में जो जनजी कहते हैं 13 वर्ष से ऊपर, 28 वर्ष वाले नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, उन्होंने देश में भ्रष्टाचार रोको, जल्दी नेपाल का विकास करो। 21वीं शताब्दी में ये जो रोजी रोटी के लिए परेशान होना, विदेश में जाकर कुल्ली काम करना, ये ज़्यादा अपमानजनक बात है। इसलिए इसको हटाओ, पहले भ्रष्टाचार हटाओ करके जो हुआ। वहाँ के प्रधानमंत्री 5 मिनट लेट करते, उनका भी पता नहीं क्या हालत होता। वहाँ पालवटार उनका निवास है, तो वो आर्मी के हेलीकॉप्टर, आर्मी आकर के हेलीकॉप्टर रख करके 3-4 बड़े नेताओं को ले जाके कहीं जंगल में रख दिया, तो उन लोग का 1 हफ्ते के बाद उनका चेहरा मिला। इसलिए नेपाल में बहुत जबरदस्त स्थिति है। ये फागुन 21 का दिन बोलते हैं, 5 मार्च करीब 5 को चुनाव होने वाला है, लेकिन वहाँ बहुत अभी संघर्ष है। जो सरकार बना है उसमें एक दलित मंत्री है, डॉक्टर मदन परियार जी, कृषि मंत्री बनाया गया है, और अब तक 14 मंत्री बना है। तो वहाँ के जो सरकार बड़ो अन्योल का अवस्था में है, संविधान कैसे बनाया जाए? जो पहले संविधान था उसी के तहत बना दिया जाए, या वहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री, जैसे अमेरिका का मॉडल है। पहले वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो स्वतंत्र आदमी को मंत्रिमंडल बनाता है, और सारा पावर जो है राष्ट्रपति में होता है, हाँ? और जो संसद चुना जाता है वो मंत्री बन नहीं पाएगा। इस तरह का वहाँ संविधान बनाने की तैयारी है। तो वहाँ के लिए आप लोग का शुभकामना चाहिए। भारत के हमारे दलित मित्र को, भारत नेपाल में जो दलित समस्या है, हम लोग भी वहाँ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसमें आप लोग का साथ सहयोग चाहिए। मैं खुशी हूँ, मैंने जो नेपाल भारत मैं संघर्ष के अब बहुत मेरे मित्रों के सहयोग से नेपाल सरकार ने अभी तक मैंने कैबिनेट में दलितों के लिए बजट नहीं छुटाया था। मैंने 1 साल बजट में रख दिया, तो दलित आंदोलन के लिए काम करने के लिए बजट में रखो। हाँ, ब्राह्मण के लिए संसार नजदीक है, दलितों को दिल्ली आने के लिए पैसा नहीं मिलता, ये कौन बात? हम लोग बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, जहाज से आ सकते हैं। तो इसलिए नेपाल सरकार भी, हमारा गौरव का बात है केबीजी कि नेपाल सरकार ने कैबिनेट निर्णय करके भारत में जाने वाले डेलीगेशन को शुभकामना है। वह यात्रा कामना करता मंत्रिमंडल, और जाने आने का आर्थिक सहयोग दिया गया है। मैंने प्लेन से जाए चाहे बस से जाए, दिल्ली में रहने बैठने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने जो किया है, ये हमारे प्रयास से किया है। ये ऐतिहासिक बात है। मैं बाबू चंद्र नाम से 2 घंटा सारे होते हुए भी आप लोग का सहयोग, और केबी जी ने जो अपने ऑफिस में आकर के जो नेपाल डे सम्मान किया, इसके लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद देते हैं। और केबी जी बहुत पहले से कह रहे हैं नेपाल में दलित सम्मेलन करिए, मैं लग रहा हूँ। अब मेरा भी करीब करीब उम्र ज़्यादा हो गया है, अब 6-7 दिन के बाद मैं 75 क्रॉस होने वाला हूँ। मेरा बर्थडे जो है अब 6 दिन बाकी है। हाँ, मैं 75 वर्ष पूरा होने जा रहा हूँ। इस उपलक्ष्य में आप लोग को सबको मुझे शुभकामना चाहिए। मेरा बीमार स्वस्थ में हूँ, और स्वस्थ होने के आप लोग को चाहिए। जरूर नेपाल में केबी जी के आप ऐसे स्वस्थ रहेंगे, ऐसे काम करते रहेंगे।
उसी के समाधान निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। इसका पूरा विश्वास हमारे केबी जी चंद्र के ऊपर है। और तो है, हम जाने वाले तो मीरा कुमार जी भी मेरा पहले से परिचित है, रामदास अठावले जी है, कई मंत्री सांसद है, लेकिन उनका कोई वो नहीं है। केबी जी एक ऐसे जिंदा आदमी है जिन्होंने भारत दलितों का संगठन किया है और वो नेपाल में ये हम लोग का संरक्षण करें और सारा मतलब सहयोग करें। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी को मैं आज इस शुभ दिन में धन्यवाद और शुभकामनाएं देना। धन्यवाद।